Hello children, welcome back to my channel and your maths class. So today's topic is transversal and parallel lines. ये चैप्टर मैंने बेसिक जो भी इसका बेसिक था वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इसके जितने भी बेसिक्स थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए थे विद डेफिनेशंस। तो अगर वीडियो आपने वो वाली नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी क्योंकि वो बेसिक्स है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वाली वीडियो पूरी देख लेंगे, उसके बाद और जिन्होंने देख ली है उनको समझ में आ जाएगा टॉपिक, क्योंकि मैंने बेसिक सारा इस चैप्टर का समझा दिया है। ट्रांसवर्सल समझा दिया, पैरेलल लाइन समझा दी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टर्स, सब उस टॉपिक में मैंने कवर कर लिए थे। आज मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें 2 क्वेश्चंस मैंने कल ही सॉल्व किए थे, उस वीडियो मैंने डाले थे। उसके बाद एक नया टॉपिक है, नया क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को। तो क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ लाइन A पैरेलल टू लाइन B एंड L इज़ अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। तो यहाँ पर 2 लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं और ये है इसका ट्रांसवर्सल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, तो कैसे पहचानते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर है, दोनों पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होती और ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती तो फिर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता। तो इसका हमारा जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल से करेंगे। तो यहाँ पर जो 4x दिया हुआ है और 2x दिया हुआ है, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल है ना, यही डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री के लिए भी होता है सेम, बस यहाँ पर लाइंस चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसके अंदर के एंगल्स जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और वही सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर तो हमको एक आपको देखने में लग रहा होगा कि एक तो इंटीरियर है, दूसरा वाला एंगल जो दिया हुआ है वो एक्सटीरियर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो डिटेल में ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, फिर मैं इसको बताऊंगी हम इसको कैसे नाम देंगे और समझेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हम कैसे इंटीरियर बनाएं, क्योंकि जब तक इसको इंटीरियर नहीं बनाएंगे तब तक हमारा ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, डायग्राम हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन होगा, करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कुछ नाम हम इनको दे देते हैं अपनी तरफ से ही, हम इसको अपना कुछ भी नाम देंगे। जैसे ये मैंने इसको P दे दिया है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने M दे दिया है, यहाँ पर मैं इसको R दे रही हूँ। ठीक है, ये वाले पॉइंट को N दे देते हैं, इसको मैंने B दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर मैंने Q दे दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम यहाँ पे दे दिए हैं, क्यों दिए हैं बता देती हूँ। ये मैंने एंगल बनाने के लिए दिए हैं, जैसे ये PMN RNB है ना, इस तरह से एंगल बन जाएंगे। देखिए BNS, इस तरह से ये एंगल्स बन जाएंगे। तो SNB है ना, क्योंकि ये एंगल है तो इसका कुछ नाम तो होना चाहिए। अगर यहाँ पर एंगल है तो इसका कुछ नाम होना चाहिए, नाम क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमने खुद बना दिया। SNB एक एंगल बना दिया, एक एंगल यहाँ है इसको मैंने बना दिया PMN। ठीक है, तो ये एंगल्स के नाम हो गए, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं क्या क्या है इधर। AB जो है यहाँ पर, ये A है और ये B है, ये भी हमने ही नाम दिए। तो AB जो है पैरेलल लाइन से और ये L जो है ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे लिख देंगे AB इज़ पैरेलल और L जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आता है ना, इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट, तो इंटीरियर एंगल है कहाँ पर, है ही नहीं। एक यहाँ पे इंटीरियर लेकिन दूसरा तो एक्सटीरियर है। अब इसको इंटीरियर बनाएं कैसे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि इसको इंटीरियर बनाएं कैसे। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसी के चैप्टर में ही, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में, और आपने पहले भी बहुत से चैप्टर्स में, ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि ये जो इस तरफ का एंगल होता है और ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जो इस तरह के एंगल होते हैं ना, जैसे ऐसे और ऐसे, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है। ये और ये अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर 2 है, 2x दिया हुआ है तो ये भी हमारा 2x हो गया। अब हो गया ना सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये यहाँ पे 2x था तो इसको अब ये भी 2x होगा। अब हो गया ना ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में और इंटीरियर भी हो गए। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए मैं हल्का हल्का बनाती हूँ रफ में ऐसे करके, और यहाँ पे लिख देती हूँ समझाने के लिए 2x। ये 2x कैसे हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब ये 2x है तो ये भी 2x ही होगा। तो अब हो गया ना ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में हो गए दो, ये 4x है और ये 2x हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे देंगे, एंगल RNM। देखिए RNM ये वाला, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल SNB। क्यों, रीज़न क्या है इसका, रीज़न यही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, इसकी ज़रूरत बस इतनी ही थी कि हमको ये फाइंड करना था। अब हमें ये वाला ये हमने ढूंढ लिया है, ये हो गया हमारा 2x, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, एक्सटीरियर एंगल की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको इतनी ही ज़रूरत थी कि इससे हमें इंटीरियर एंगल मिल जाए। तो ये सेम होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आपको पता भी है कि ये 2 है, ये 2 है, मैं सेम शॉर्टकट में से इसको सॉल्यूशन कर दूं तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसको आपको करके बताना है कि ये 2x आपने क्यों माना, आपको क्यों समझ में आया कि ये 2x है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। अगर ये 2x है तो ये भी 2x ही होगा, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, जो मेन अपना डेफिनेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेव करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। एंगल RNM प्लस एंगल PMN। देखो RNM कहाँ पर है, RNM, ठीक है, ये हो गया। प्लस करेंगे PMN मतलब PM और N, मतलब ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होगा 180। रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है, वही सेम डेफिनेशन लिखनी है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ये तो डेफिनेशन है, ये लिखनी होती है आपको कि आपको कैसे पता है कि ये सप्लीमेंट्री होगी, तो हमें इसलिए पता है क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। अब हमें पता है कि ये दोनों 4x और 2x हो गए, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। 4x प्लस 2x इक्वल टू 180, 4 और 2 6x इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। उसके बाद ये x को हम यहीं छोड़ देंगे, 180 डिवाइड बाई 6 3 ज़ा 18। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 30। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन अलग था इसीलिए मुझे लगा कि इसको आपको समझा देना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे आप उसको लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी है आपका तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं।